अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ और मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आप में मुलाहिजा फरमाएं। सबसे पहले कराची से खबर देंगे। समाजी तंजीम हैंड्स पर सरकारी अराजी पर दफ्तर कायम करने का इल्जाम। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने 3 दिन के अंदर रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत करते हुए नोटिस जारी कर दिया। खत में लिखा गया है कि 3 दिन के अंदर रिकॉर्ड फराहम किया जाए वरना एक्शन लिया जाएगा। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज अब्दुल कदीर राना। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा क्या मजीद तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, समाजी तंजीम जो हैंड्स है इस पर जो सरकारी अराजी पर जो है इसका दफ्तर कायम करने का इल्ज़ाम जो है लगा है और इस हवाले से एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के ने जो है एक नोटिस जारी किया है जिसमें 3 दिन के अंदर जो है उससे रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की गई है। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उनकी जानिब से ये खत लिखा गया है समाजी तंजीम को और जो इंस्टीट्यूट है इनका हैंड्स का दी हैंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज इसको खत लिखा गया है कि इसको जो है इसका जवाब जो है वो दिया जाए। देतूर तप्पा कुकर सब डिवीजन मुराद मेमन गोट में ये जो है कायम है हैंड्स का दफ्तर और इसकी जो है तमाम जो तफसीलात हैं वो भी इस खत के जरिए मांगी गई हैं हैंड्स से और इस खत की जो है इस ज़मीन की जो सरकारी अराजी है इसकी जानिब से जो खत लिखा गया है कि जो डायरेक्टर है इन्फोर्समेंट के राजा तारिक कांडू जो है वो अपडेट कर रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। सुप्रीम कोर्ट में खाली आसामियों पर न होने वाली तैनातियों पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। खत में कहा गया है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती के बाद सीनियरिटी में सबसे सीनियर हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त के जजेस की आसामियाँ खाली हैं। सीनियरिटी में पहले नंबर पर होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में तैनाती मेरा हक बनती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल कमीशन के चेयरमैन हैं। सुप्रीम जुडिशल कमीशन मजीद तैनातियों के हवाले से इजलास तलब नहीं कर रहा। खत में चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम का कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाना हैरान कुन है। भारी दिल के साथ यह खत फेवरेटिज्म से मुतालिक लिख रहा हूँ। 4 खाली आसामियों पर सिर्फ एक जज की तैनाती आपने अपने सूबे बलूचिस्तान से की। फैसलों को चैलेंज नहीं कर रहा। तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ क्या वजह थी कि 4 आसामियों के खाली होते सिर्फ एक पर तैनाती की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 और लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल होने का इंकशाफ। खतूत का मुकदमा थाना CTD में R&I ब्रांच इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफा भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल को धमकी आमेज खतूत 1 अप्रैल को भेजे गए थे। जराये के मुताबिक चारों खतूत में पाउडर पाया गया और धमकी आमेज अशकाल बनी हुई थी। मुकदमा थाना CTD में R&I ब्रांच इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफा 7 ATA और 507 के तहत दर्ज किया गया। FIR के मतन में लिखा गया है कि आम डाक मौसूल हुई, मुतल्लिका जस्टिस साहिबान के सेक्रेटरीज को वसूल कराई गई। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए हैं। कोरियर कंपनी के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया गया। CTD ने चारों खतूत कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक सबसे पहले मशकूक खत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अमले को मौसूल हुआ। अमले ने खत को मामूल का लेटर समझकर नजरअंदाज कर दिया। खतूत सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। CTD और पुलिस अफसरान लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। खत मौसूल होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने खतूत तहवील में लेकर सील कर दिए। दोनों जजेस के स्टाफ को निजी कोरियर कंपनी के नुमाइंदे की जानिब से खत रिसीव कराया गया। कोरियर कंपनी के मुलाजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश का अमल जारी है। अदालती उमूर में मुदाखलत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट तश्कील देने का इंदिया दे दिया। रिमार्क्स में कहा, आजाद अदलिया पर किसी किस्म का हमला हुआ तो सबसे पहले मैं खड़ा हूंगा, फिर सारे साथी जज खड़े होंगे। अदलिया में मुदाखलत और दबाव किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी हवाले से इस्लामाबाद से बशारत राजा रिपोर्ट करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने खुद नोटिस की समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, हर इदारे को अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए काम करना चाहिए। हो सकता है हमारा इदारा पहले हुदूद से निकला हो, मगर अब ऐसा नहीं है। मैं जब से चीफ जस्टिस बना हूं, बल्कि शायद पहले भी, हमेशा ये कहता हूं, हर इदारे को अपने आईनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। ये इदारा शायद तजावुज़ करा हो पहले, मगर मेरी तो हमेशा यही है कि हर इदारा अपने हदूद में रह के बाद काम करे। हाईकोर्ट जजेस ने खत में ये नहीं बताया किसने बराह रास्त जजेस पर दबाव डाला। जजेस के पास तौहीन अदालत का इख्तियार है, वो भी इस्तेमाल हो सकता था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के माजी से सबक सीखें, मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल बनाएं। जजिस के इस खत को अदलिया की आज़ादी के लिए सुनहरी मौका समझना चाहिए। एक तरीका यह है कि मुदाखलत यहाँ रुक जाए और मुस्तकबिल में ना हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस अतर मिनिला ने कहा, यह दुरुस्त है, सियासी इंजीनियरिंग होती रही है। तासुर है कि अदालत भी मुलविस थी। जजिस का खत बता रहा है ये सिलसिला आज भी जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज क्या हो रहा है, खत में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे होते हुए मुदाखलत हो तो खुद को एहतसाब के लिए पेश करूंगा। इंक्वायरी कमीशन बना तो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब पर जाती हमले किए गए। माजी में 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट नहीं हुई, किसी ने सवाल नहीं उठाया। चीफ जस्टिस ने आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट तश्कील देने का इंदिया देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद सैयद शहजाद नदीम बुखारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि आज सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए हैं। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हुए खतूत में से केमिकल को मुआयने के लिए भिजवा दिया है। खतूत को किसी डाक खाने से नहीं बल्कि लेटर बॉक्स के जरिए पोस्ट किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच की जानिब से जजेस की मौसूल धमकी आमेज खतूत के हवाले से तहकीकात में पेशरफ्त जानने के लिए आईजी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस को अदालत तलब किया गया। डीआईजी ऑपरेशंस शहजाद बुखारी ने कहा, खतूत में मौसूल केमिकल मुआयने के लिए भिजवा दिए हैं, 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। आज लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी इसी नाम से खतूत मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी इसी तरह के खतूत मौसूल हुए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि खतूत को कहाँ से पोस्ट किया गया था, जिस पर डीआईजी ने जवाब दिया कि खतूत पर लगी स्टैंप मध्यम है, मगर रावलपिंडी की स्टैंप पढ़ी जा रही है। एसपी सीटीडी ने कहा कि बज़ाहिर रावलपिंडी जीपीओ लग रहा है, जीपीओ में पोस्ट नहीं हुआ, किसी लेटर बॉक्स में डाला गया है। हम इस लेटर और बॉक्स को इस वक्त इन्वेस्टिगेट करें और एरिया मालूम कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 2018 के इंतखाबात को मैनेज करने की कोशिश की गई। इलेक्शन मैनेज करने के बाद बानी पीटीआई की सूरत में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जो मतलूबा नताइज नहीं दे सका बल्कि लाने वालों के गले पड़ गया। प्रोजेक्ट को कामयाब कराने के लिए मुल्क के इदारों का भट्टा बिठाया गया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 6 जजेस ने मुबहम सा एक खत लिखा है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कहा, जनरल फैज हमीद मेरे पास आए, अदलिया की आज़ादी मैनेज करने वाले खुद चीफ जस्टिस साहिबान हों तो किससे पता करवा रहे हैं, फोन किसने किया। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है, आप जजेस को डराने धमकाने से बाज आ जाएं। पीटीआई और मौजूदा दौरे हुकूमत का मुवाजना नहीं बनता। हमारे दौर में जजेस को धमकियां नहीं दी गई। संगीन मामले पर बेंच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। सारी हुकूमती मशीनरी बानी पीटीआई को प्रेशर में लाने के लिए लगी हुई है। अवाम ने साबित कर दिया, अब मुल्क में आइन की हुक्मरानी के बगैर नहीं चल सकता। मैं तो उस दिन वैसे ही सफर कर रहा था और मुझे कहीं पे गुजरांवाला में पेट्रोल बम, अटक में दस्ती बम, पता नहीं क्या क्या, किसी जगह पे पिस्तौल मेरे पे डाली हुई है और क्या कुछ किया हुआ है। तो ये जो एक मजाक बनाया जा रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, अदलिया को, पूरी अदलिया को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, वरना इस मुल्क पे फस्तायत के तारीख बादल छा जाएंगे। आइन, कानून और जमहूर का एहतराम करें, अदालतों का एहतराम करें, अदालतों के जजेस का एहतराम करें, उनको डराने धमकाने से बाज आ जाएं, जमहूर को, अवाम को डराने धमकाने से बाज। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब से राबता, बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। खत में बुशरा बीबी की सेहत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत सैयद कासिम अली शाह की जानिब से लिखे गए खत में बुशरा बीबी को जहरीली खुराक से मुतल्लिक खबरों पर तशवीश का इजहार किया गया और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल की बुशरा बीबी के मुआयने की दरख्वास्त की गई। डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल बुशरा बीबी का तफसीली मुआयना करेगी। मुआयने के बाद जहरीली खुराक की फराहमी की तस्दीक या तरदीद हो सकेगी।
तहरीक इंसाफ का 6 अप्रैल को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा मनसूख करने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि रमजान उल मुबारक के आखिरी अशरे में लैलतुल कदर के हसूल की जुस्तजू के पेश नज़र 6 अप्रैल 2024 को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में मुनक्किद किए जाने वाले जलसे को मनसूख करने का फैसला किया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि शब कदर की मुबारक रात को रब्बुल इज्जत से अपने कायद की रिहाई के लिए दुआ करें। नाहक जेलों में कैद मर्दों, खवातीन, कारकुनान और कायदीन की सलामती, जल्द रिहाई और कानून की खिलाफ वर्जियों से मुल्क व कौम को दरपेश बहरानों से निजात के लिए खुसूसी दुआ करें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि जजेस शिकायत करने के लिए नहीं, शिकायतों की दाद रसी के लिए बैठे हैं। पुराने महीनों की बात आज निकाल के आ रहे हैं। ये मामले पहले टेकअप करना चाहते हैं। एक तरफ एक सियासी पार्टी के रहनुमा और पार्टी को रिलीफ पर रिलीफ मिलता जा रहा है। अगर वाकई दबाव इतना है तो पहले दबाव काम कैसे कर रहा था, अब क्यों नहीं कर रहा? नवाज शरीफ के केसेस में यह दबाव बहुत मौसर काम कर रहा था। इस सीरियस इल्जाम को इन्वेस्टिगेट तो अब होना चाहिए। पेशावर में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब खवातीन अरकान असम्बली से हल्फ न लेने पर नून लीग की मेंबर असम्बली अफशां हुसैन ने वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्त पर कामयाबी का एलामिया जारी किया है, लेकिन स्पीकर सूबाई असम्बली मेंबरान से हलफ नहीं ले रहे। पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में स्पीकर को दरख्वास्त गुजार से हलफ लेने और दीगर आईनी कार्रवाई का हुक्म भी दिया। मेंबरान से हलफ ना लेकर वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अदालती अहकामात की तौहीन कर रहे हैं। इस्तदा की गई कि अदालत दरख्वास्त मंजूर करके फरीक़ैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की बर्रियत के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 15 मई को दलाइल तलब कर लिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी पीटीआई के वकील से इस्तफसार किया, बानी पीटीआई पर कितने केसेस रहते हैं। वकील नईम पंजोता ने कहा, बानी पीटीआई की तोशा खाना की सजा मुअत्तल हो चुकी। इद्दत निकाह साइफर केस में सजाएं अभी बाकी हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत करवानी है। पेशावर हाईकोर्ट ने साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगिश का नाम ECL से हटाने पर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस सैयद अरशद अली ने जब समाअत शुरू की तो इस दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील अदालत को बताया कि कामरान बंगिश का नाम ECL में शामिल किया गया है, जिसके जवाब में FIA के डायरेक्टर लीगल ने अदालत को बताया कि कामरान बंगिश का नाम ECL से निकाल दिया गया है, सिस्टम में इनका नाम डीएक्टिव किया गया है। अदालत ने ECL से नाम निकालने पर कामरान बंगिश की दरखास्त निपटा दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को तिब्बी मुआयने के लिए एक बार फिर अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही को पसलियों में फ्रैक्चर, अमराज़े कल्ब समेत दीगर बीमारियां भी लाहक हैं। पिम्स अस्पताल का मेडिकल बोर्ड चौधरी परवेज इलाही का मुकम्मल तिब्बी मुआयना करेगा। अडयाला जेल के बाथरूम में गिरने की वजह से परवेज इलाही को मुतअद्दिद चोटें आई थीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक्स बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। वजारत दाखिला की रिपोर्ट पेश होने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई लिखत पढ़त भी तो बताएं, पढ़कर बताएं, कुछ यही कहना है, तफसीलात लेकर आएं। ये कौन सा तरीका है, ये क्या रवैया है? अदालत की मुआवनत करें, क्या है ये? ना फाइल लाए ना कुछ, आप बता दें क्या वजह लिखूं। हर चीज़ जान की हुई है और सब कुछ बंद किया हुआ है। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इंटरनेट पर मुल्की सलामती को खतरा था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने कहा है तकरीर नहीं करनी, मुझे वजूहात बताएं, तकरीर मैं आपसे ज्यादा कर लेता हूं। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में रात को मोबाइल फोन पर इंटरनेट सर्विस बंद करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस वफाकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार ने कहा कि रात के वक्त पेशावर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाती है। शहरियों को सोशल मीडिया इस्तेमाल में मुश्किलात दरपेश होती हैं। इंटरनेट की बंदिश से वुकला, तलबा, कारोबारी अफराद को शदीद परेशानी होती है। जस्टिस वकार के इस्तफसार पर वकील ने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात का कहकर इंटरनेट बंद किया जा रहा है। वाईफाई सर्विस बंद नहीं होती, सिर्फ मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की जाती है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि वैसे रमजान में तो ये सवाब का काम कर रहे हैं, लोग इबादत करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने औरंगी, गुजर और महमूदाबाद नाला मुतासरीन की बहाली के मामले में वजीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से 80 गज के प्लॉट की कंस्ट्रक्शन का तखमीना लगवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 8 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री समात के दौरान चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे तखमीने के मुताबिक 80 गज के प्लॉट की तामीराती लागत 10 लाख रुपए है। मुतासरीन के वकील ने कहा कि सिंध हुकूमत ने अपने कंसल्टेंट से कंस्ट्रक्शन का तखमीना लगवाया है। हमारे हिसाब से 25 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन की रकम बनती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि हमने इसीलिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से कंस्ट्रक्शन का तखमीना लगवाने का कहा था। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जो सैलाब मुतासरीन के घर रहे हैं 3 लाख में 2 कमरों का घर बन रहा है। पैसों का मसला सिंध काबीना के इजलास में रखेंगे। सिंध हाई कोर्ट में 11 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। पुलिस ने लापता होने वाले अली नकवी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अदालत ने लापता शहरी की गिरफ्तारी जाहिर करने पर दरखास्त निपटा दी। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत के दौरान पुलिस ने शहरी अली नकवी की गिरफ्तारी के हवाले से रिपोर्ट जमा करा दी। समाअत के दौरान अदालत ने तफ्तीशी अफसरान से इस्तफसार किया कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। तफ्तीशी अफसरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कोशिशें की जा रही है। JIT इजलास और हिरासती मराकज़ से तफसीलात मालूम कर रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कोशिशें की जाएं। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत कर दी। अदालत ने दरखास्तों की मजीद समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। कराची की मकामी अदालत ने 6 साला अभियान के खुले मेन होल में गिरकर जाँ बहक होने पर हर्जाने के दावे पर KMC और वाटर कॉरपोरेशन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने KMC और वाटर कॉरपोरेशन से 18 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। सीनियर सिविल जज की अदालत में बच्चे के वालिद की जानिब से दायर हर्जाने के दावे की समाअत हुई। बच्चे के वालिद ने KMC और वाटर कॉरपोरेशन के खिलाफ 6 करोड़ 2 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है। दरखास्त गुजार के वकील उस्मान फारूक एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और KMC की गफलत से वाक़या पेश हुआ है। ऑन हाइट्स के रिहायशी ने पहले ही गटर के ढक्कन ना होने के खिलाफ सूबाई मुहतसिब के पास दरखास्त दायर कर रखी थी। KMC और वाटर बोर्ड इंतजामिया नाकाम रही। अदालत ने KMC और वाटर कॉरपोरेशन से 18 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म ने 5 वफाकी वज़रा को इजाफ़ी कलमदान तफवीज़ कर दिए। इजाफ़ी कलमदान वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन, राना तनवीर, एहसन इकबाल और मुसद्दिक मलिक को दिए गए हैं। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान को मवासलात का इजाफी कलमदान दे दिया गया। वफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानीज चौधरी सालिक हुसैन को मजहबी अमूर, जबकि वफाकी वजीर सन्नत व पैदावार राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दे दिया गया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को बैनुल सूबाई राबिता का इजाफी कलमदान दे दिया गया। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को आबी वसाइल का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी की आला सतह के वक्त के साथ मुलाकात हुई है। वजीर आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ 13 मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था, वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू किए हुए मंसूबों पे काम जारी है। इंतखाबात के बायस कुछ मंसूबों पर काम सुस्त रवि का शिकार हुआ, जिन्हें अब तेज किया जा रहा है। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का कहना था, येलो काइन BRT के लिए जाम सादिक पुल की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि KMC ने 23 छोटे मंसूबों में से 19 मुकम्मल किए हैं। बकाया 4 मंसूबे भी अप्रैल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था, सिंध बिजनेस पोर्टल को काबीना से मंजूरी के बाद नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर में चीनी काउंसलेट पहुंच गईं। वज़ीर आला की चीन के काउंसिल जनरल जाओ शेरिन से मुलाकात हुई है। वज़ीर आला ने शांगला हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार और ताज़ियत की। दौरान मुलाकात मरियम नवाज का कहना था, पाकिस्तान और चीन बेमिसाल दोस्त हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दोस्ती मुतासिर नहीं हो सकती। चीनी शहरियों पर हमला तरक्की और खुशहाली को सबोताज करने की मज़मूम साजिश है। पाकिस्तानी कौम चीनी भाइयों पर हमले के वाक़े पर रंजीदा है। मुतासिरा चीनी खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं।
पंजाब में काम करने वाले चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात कर रहे हैं। चीनी भाइयों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। चीन के कौंसल जनरल ने वज़ीर आला मरियम नवाज की ताज़ियत के लिए आमद पर शुक्रिया अदा किया। ब्लूमबर्ग ने भी पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम की पेशगोई कर दी। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में कहा गया कि शरह नमू में इजाफे और मईशत ने तरक्की दिखाना शुरू कर दी है। आइंदा माली साल में शरह नमू में दुगना और बतदरीज इजाफा होगा। आइंदा माली साल महंगाई में 11% कमी मुतवक्के है। IMF के नए प्रोग्राम से माशी शरह नमू में मजीद तेजी और इस्तेहकाम आएगा। महंगाई के दौर में वालदैन अपनी शॉपिंग छोड़कर बच्चों को शॉपिंग कराने लगे। दुकानदारों का कहना है हर चीज के दाम इतने बढ़ गए हैं कि महंगा बेचने के सिवा चारा नहीं। कराची से आबदा खान की ये रिपोर्ट। बाकी हैं, लेकिन महंगाई होने की वजह से खवातीन एक दुकान से दूसरी दुकान का चक्कर लगा रही हैं कि शायद कुछ सस्ता मिल जाए। कितनी महंगाई है, बंदा एक दाल नहीं खरीद सकता। मैं अभी 5 दुकानों पर गई हूँ, हर दुकान पर ऐसे खाली खाली जा रहा है, कोई नहीं दे रहा है। बहुत महंगाई है। दुकानदारों का कहना है कि हर चीज महंगी हो गई है, महंगा बेचने के सिवा कोई चारा नहीं। बैठे हुए गर्मी के हिसाब से शाम में निकलेगा रोजे के बाद कस्टमर। महंगाई की वजह से जाहिर सी बात है इशू तो आएगा ना मैम, जब पहले ही उसमें महंगाई में और अभी में फर्क आएगा। खवातीन के साथ साथ मर्द हजरात की तादाद भी चक्कर लगाने में मसरूफ है। आगे बढ़े और आपको बताएं चिल्लास, द्यामिर, बाबूसर टॉप, नागा पर्बत, बट्टुगा, दारेल, तानगेर, न्याट और गोहराबाद के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चिल्लास वक्फे से जारी बर्फबारी और बारिश से मौसम सर्द हो गया। दियामिर के बालाई और मकामात सियाहती बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत, फेरी मेडो और बटुगा टॉप पर बर्फबारी जारी है। सब डिवीजन दारेल और तांगीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। मुल्हिका इलाके थकनियाट, गोहराबाद के बालाई पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी जारी रही। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन है कौम की सोच।